दोस्तों आखिरकार इंतज़ार ख़त्म हुआ और मार्वल ने इंटरनेट को हिला कर रख दिया। जी हाँ, अवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर ड्रॉप हो चुका है और भाई मेरे पास अल्फाज नहीं है। 2 मिनट 26 सेकंड के ट्रेलर का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, एक एक डायलॉग को डिकोड करेंगे और समझेंगे डॉक्टर डूम एंट्री एमसीयू के हीरोज़ की जिंदगियों को कैसे नरक यानी जहन्नम बनाने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ट्रेलर की शुरुआत होती है एक बहुत ही सीरियस और डार्क टोन से, जहां डायलॉग आता है कुछ होने वाला है, कुछ ऐसा जिसे रोकना नामुमकिन है। मल्टीवर्स अब टूट रहा है और इस तबाही को रोकना वाकई नामुमकिन लग रहा है। फिर एक और लाइन आती है, आज सूरज ढलने से पहले हमें वो फैसला लेना होगा जो अब तक नहीं लिया। ये फैसला क्या हो सकता है? कॉमिक्स टाइम रूम्स आउट स्टोरी लाइन में जब इंक्लूजन्स होते थे तो इल्यूमिनाटी और अवेंजर्स को दूसरे यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय करना पड़ता था ताकि अपना यूनिवर्स बच सके। क्या हमारे एमसीयू के हीरोज़ को भी किसी और टाइमलाइन को मिटाने का मोरल डिसीजन लेना पड़ेगा? ये दिखाता है कि अवेंजर्स अब कितना डेस्परेट हो चुके हैं। इसके बाद ट्रेलर का सबसे हैवी और इमोशनल पार्ट आता है। एक करेक्टर कहता है, मैं कई योद्धाओं से साथ मिलकर लड़ा हूँ, वो इतने ताकतवर थे जितना हम सब मिलकर भी नहीं हैं, पर वो हारे गए। ये लाइन सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये डायरेक्ट रेफरेंस हो सकता है अवेंजर्स इन्फिनिटी वार और एंड गेम का, जहाँ हमारे ओरिजिनल हीरोज जैसे आयरन मैन और ब्लैक विडो ने अपनी जान दे दी। लेकिन इसके आगे जो बात कही गई वो सच्ची में दहशत पैदा करती है। ऐसे ख़तरनाक दुश्मन जिनसे मैं उतना नहीं डरा जितना मैं इससे डर रहा हूँ। सोचो भाई साहब, जिस थैनोस से आधी दुनिया मिटा दी उससे भी ज़्यादा खौफ डॉक्टर डूम का है। क्यों? क्योंकि थैनोस सिर्फ एक बैलेंस चाहता था, लेकिन डॉक्टर डूम एब्सोल्यूट कंट्रोल चाहता है। डूम के पास आयरन मैन जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी और डॉक्टर स्ट्रेंज जैसी डार्क मैजिक की ताकत है। वो एक ऐसा विलियन है जो गॉड्स को भी हरा चुका है। ये लाइन इस्टेब्लिश करती है कि नया दुश्मन किसी अलग ही लेवल पर है। इसके बाद हमें एक यूनिफाइंग स्पीच सुनाई देती है, अगर हम लोग मिलकर एक साथ नहीं लड़े तो उनकी कुर्बानी ज़ाया हो जाएगी। बंद करो अपने आपसी झगड़े। दोस्तों अभी करंट एमसीयू में कोई प्रॉपर अवेंजर्स टीम नहीं है, सब अलग अलग हैं। सैम विल्सन नया कैप्टन अमेरिका है, स्पाइडरमैन अपनी पहचान खो चुका है, डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स में भटक रहा है और फैंटास्टिक फोर एक अलग यूनिवर्स से आने वाले हैं। ये डायलॉग एक वार्निंग है कि अगर हीरोज ने अपनी ईगो साइड पर ना रखी तो मल्टीवर्स का एक हिस्सा खत्म हो जाएगा। अगर तुम जिंदा लौटे तो एक परिवार बनकर लौटोगे। ये लाइन एमसीयू की सबसे पुरानी थीम फाउंड फैमिली को वापस लाती है। उन्हें किसी भी हाल में एक होना होगा ताकि वो बेटर वर्ल्ड को फेस कर सके। अब आते हैं ट्रेलर के सबसे माइंड ब्लोइंग और आखिरी हिस्से पर। भाई साहब, बैकग्राउंड में एक आवाज़ आती है, पर यह तभी मुमकिन है अगर कोई करिश्मा हो जाए। और फिर सीन चेंज होता है और एक ऐसी झलक मिलती है जो सबको फ्रीज कर देती है। एक ऐसी आवाज़ जिसमें सुनाई देता है, क्या हाल है, और रिएक्शन आता है, ये नामुमकिन है। ये साइकोलॉजिकल टॉर्चर होगा हमारे हीरोज के लिए। उन्हें एक ऐसा विलन से लड़ना होगा जो दिखने में उस इंसान जैसा है जिससे वो सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। क्या ये टोनी स्टार्क का कोई इवल वेरिएंट है या प्रॉपर विक्टर वॉन डूम जो स्टार्क की शक्ल लेकर उनके दिमाग से खेल रहा है? ये तो मूवी में ही पता चलेगा। तो दोस्तों ओवरऑल अवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर एक एब्सोल्यूट बैंगर है। मार्वल इज बैक ऑन ट्रैक और फेज 6 में हमें वो एपिक क्रॉसओवर मिलने वाला है जिसका हमें सालों से इंतजार था। आपको इस ट्रेलर में सबसे बेस्ट मोमेंट कौन सा लगा, और आपके ख्याल में ये डॉक्टर डूम टोनी स्टार्क का वेरिएंट है या ओरिजिनल विक्टर डूम है? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर ब्रेकडाउन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी ट्रेलर के ब्रेकडाउन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।